उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दिल्ली की निर्भया जैसी एक वारदात हुई है, जहां 11 साल की बच्ची से रेप किया गया है और उसके बाद उसके शरीर पर काफी गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं। फिलहाल बच्ची जिंदगी और मौत की जंग मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़ रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला जी, जो आज ही इस बच्ची से मिलकर आई हैं और उन्होंने इसकी पूरी मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर से जाना है। मीनाक्षी जी, आज आप 11 साल की उस दलित बच्ची से मिलकर आई, किस तरह से आपको डॉक्टरों ने बताया, क्या हालत है उसकी? अ, उन्होंने छूटते ही मेरे को कहा कि बहन जी, तरीके से निर्भया पार्ट 2 समझिए आप इसको। और वो सुनने के बाद, क्योंकि मुझे निर्भया केस पूरी तरीके से याद है, तो मैं वो सुनने के बाद सन्न रह गई कि क्या इतने खतरनाक है। तो फिर डॉक्टर से जब मेरी बात हुई उस मुद्दे पे, तो डॉक्टर बोलते बोलते आंखों में पानी था, क्योंकि उसको इंटरनल चोटें इतनी हैं कि वो कह रहे हैं कि हम उसको कैसे रिकवर करेंगे हमें भी नहीं समझ आ रहा है। बहुत प्रेशर है डॉक्टर पे भी, क्योंकि ऊपर से भी उसके पास बहुत। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी क्या, सारे जो बिना बात के केस है इनको इतनी हाइप दी जा रही है। उस बच्ची को देखने भी कोई नहीं पहुंचा है और उस केस पे कोई हाइप नहीं है, जिसमें कि सबसे खतरनाक अगर उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई केस हुआ है तो शायद ये हमारी 11 साल की बच्ची के साथ रेप। मैम, ये दलित बच्ची थी, काफ़ी बुरी तरह से डॉक्टर जो मेडिकल कंडीशन है वो काफ़ी उसकी ठीक नहीं है। आपने उसके परिवार से बात करी, बच्ची को देखा भी होगा, तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप बार-बार उस बच्ची का नाम आने पर भावुक हो रही हैं। तो ऐसा क्या कंडीशन है? परिवार ने क्या बताया आपको? डॉक्टरों ने परिवार को उतना नहीं बताया है। कारण ये है कि जब अपने बच्चे के बारे में कोई आदमी इतना सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। परिवार को उन्होंने बताया ठीक हो जाएगी और बहुत नॉर्मल वे में बताया। लेकिन मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने जो बताया है वो सुन करके मैं बहुत देर तक सुन रह गई कि उसके साथ इतना बुरा है। सारी इंटरनल आंतें फटी हुई हैं उसकी, पूरा का पूरा अंदर डिस्ट्रॉय किया और बहुत बहुत गलत तरीके से उसके साथ रेप हुआ है। और जो कि किसी जिसने भी किया है वो कोई विकृत मानसिकता के बहुत खराब लोग रहे होंगे और उनको समाज में बिल्कुल रहने का हक नहीं है। उनको बहुत जल्द से जल्द उनको पकड़ के उन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। और कार्रवाई भी क्या होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जो इस तरीके से किसी लड़की के साथ रेप करता है। मैम, आप क्या कहती हैं, 11 साल की बच्ची, उसके साथ इस तरह से घटना हो जाती है, दिल्ली की घटना इतनी ऊपर पहुँची, आप इस बात को उठा रही हैं, आप बच्चे के परिजनों से मिल रही हैं, डॉक्टरों से मेडिकल कंडीशन जान रही हैं, तो आप आगे किस तरह से कार्रवाई चाहती हैं इसमें, और आने वाला जो जीवन होगा बच्ची का, वो कैसा होगा? हमारे आयोग की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है। लगभग उस बच्ची को मैं 10 लाख रुपए दिलाने की आयोग की तरफ से कोशिश करूंगी। लेकिन पहले वो बच्ची सही तो हो। और वो बच्ची, आप सोचिए, डॉक्टर अगर ये बोल रहा है कि ये इतनी बुरी कंडीशन में थी कि अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद इतना पेन ना झेल रही होती, वो इतने पेन में है। तो मुझे उस बच्ची की ज्यादा चिंता है। बाकी आपने जो बोला कि ये हाइप नहीं हुआ, हाइप इसलिए नहीं हुआ कि प्रशासन डरता है कि हाइप होगा तो आप लोग इसमें लिपट जाओगे। इसको हाइप ना होने देने के लिए आप, ना वो किसी से मिलने दे रहे हैं बच्ची को, ना ही पेरेंट्स को मिलने दे रहे हैं। मीडिया को भी मुश्किल से उनसे मिलने दिया गया, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई नहीं होने दे रहे हैं। और ये पूरा प्रशासन इसी काम पे ज्यादा फोकस कर रहा है। मैम, डॉक्टरों ने आपको पूरी मेडिकल कंडीशन बताई, क्योंकि आप महिला आयोग के सदस्य भी हैं और दूसरा आप खुद एक महिला हैं। तो मैम, आने वाला जो बच्चे का जीवन है, जिस तरह से उसके इंटरनल जो है उसको इतनी चोटें आई हैं, तो आने वाला जीवन, आप ये भी जिक्र कर रही थी कि आने वाले जीवन में किस तरह से मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी बच्चे को। सबसे पहले उसको जो उसकी पहचान इसलिए छिपाई गई है कि वो आगे जब बड़ी होगी तो इन चीज़ों को फेस ना करे। भूलने वाला तो ये एपिसोड उसकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन करीबन उसको सालों तो अभी ठीक होने में लगेंगे। उसके बाद जब वो ठीक होगी तब वो सामाजिक प्रेशर किस तरीके से झेल पाएगी या कैसे हैंडल करेगी, वैसे काउंसलिंग भी उस बच्ची के लिए की जाएगी। अभी तो वो अभी होश में भी नहीं है वो ठीक से बच्ची। मैम, पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार तो किया है, आप इसमें और किस तरह से कार्रवाई चाहती हैं? ये कार्रवाई काफ़ी है, क्योंकि एक 11 साल की बच्ची। नहीं, वो डॉक्टर्स ने कहा एक आदमी का तो ये काम नहीं है। ये तो डॉक्टर्स ने स्पष्ट रूप से बोला है कि एक आदमी का काम नहीं है। और जिनका भी काम है, या तो वो बहुत नशे में रहे होंगे, या तो वो, एक तरीके से डॉक्टर ने बोला, पागल होंगे। क्योंकि एक समझदार नागरिक, एक जिम्मेदार इंसान या फिर एक नॉर्मल आदमी भी इतनी खराब घटना नहीं कर सकता है। तो मैम, डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची कब तक रिकवर हो पाएगी, कब तक समय उसका लगेगा।
कितना समय समय? समय लगेगा। उन्होंने बोला भी उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि कितना समय लगेगा। उसको बल्कि एक अच्छे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और सरकार का इसमें एक बहुत अच्छा योगदान ये है कि सारे डॉक्टर्स लगाए गए हैं और बाहर से भी डॉक्टर उसके लिए बुलाए जा रहे हैं कि वो लड़की के जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो बाहर के डॉक्टरों को बुला के कराए जा रहे हैं। मैम क्या दिल्ली या किसी और जगह उसको रेफर करने की उम्मीद है, जो क्योंकि आपकी डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात हुई? उन्होंने मेरे को बोला है कि अभी मैडम स्टेबल है तो हम लोग यहीं कोशिश करेंगे, जो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं वो यहीं देंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी तो बाहर भेजेंगे। मैंने उनसे सवाल पूछा था। मैम ऐसे मानसिकता वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? फांसी की सजा, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे लोगों का कोई काउंसलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, उनको तो सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार के क्यों ना बच्चे रहे हों, लेकिन उनको सीधा फांसी होनी चाहिए। ये एक मैसेज हो जाएगा पूरे समाज के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए कि ऐसी घटनाएं करेंगे तो हम इससे बच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जैसे कि अभी और भी घटनाओं पे बात हो रही थी, ये नीले ड्रम हो गया, या तो आप इसको ले लीजिए जो सांप वाला एक भैंसू माँ का केस है, मेरठ के दोनों केस हो गए। इनमें क्या है कि अगर इनमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए और इनको जो भी सजा सरकार दे वो जल्द से जल्द इनको कोर्ट सजा दे उससे और लोग फिर सचेत हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि सजा का प्रोसीजर इतना लंबा होगी भी नहीं। अब ये मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट है, उसको तो 8 साल की वैसी छूट मिल गई, उसको क्या ही सजा। तो इस तरीके की छूट ना मिले, इस तरीके की चीजें ना हो, कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्द से जल्द उन लोगों का फैसला लिया जाना चाहिए और उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बिल्कुल ये राज्य महिला आयोग की सदस्य थी मीनाक्षी भराला जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ऐसे आरोपियों को ऐसे सजा देनी चाहिए जो आगे चलकर नज़ीर बने, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। मीनाक्षी भराला जी ये भी कहती हैं कि वो अपनी ही सरकार से इस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए की मदद के लिए गुहार लगाएंगी। वो आयोग की 10 लाख तरफ रुपए से काफ़ी तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद आज पूरी मेडिकल कंडीशन जानी मीनाक्षी भराला जी ने, बात करी बच्ची से और काफ़ी जो क्रिटिकल हालत है बच्ची की वो बताई जा रही है। कैमरा सहयोगी शानू के साथ मैं शुएब जिया, भारत समाचार, मेरठ।